नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अडानी ग्रुप के पक्ष में खुलकर उसके समर्थन में उतर आया है। जो आरएसएस अपने आप को कहता है कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, जो आरएसएस ये कहता है कि हम केवल देश और दुनिया में कल्चर्स एक्टिविटीज करते हैं, वो आरएसएस उस अडानी के पक्ष में खुलकर समर्थन में उतर आया है जिस अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जब से अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की है, तब से अडानी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अडानी को सपोर्ट मिला है आरएसएस की तरफ से। आरएसएस ने अपने मुखपत्र में एक लेख प्रकाशित किया है, उसमें लिखा है कि अडानी के पीछे एक वामपंथी लॉबी पड़ी हुई है। आरएसएस ने तो यहाँ तक कहा है कि अडानी को बर्बाद करने में अडानी के पीछे जो साजिश रची गई है, इसके लिए विदेशी फंडिंग भी हुई है। आरएसएस ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि ये साजिश अडानी ग्रुप के खिलाफ, जो अमेरिकी कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने, इसने इस कंपनी के द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ सुनियोजित साजिश रची गई है। यानी कि वामपंथी लॉबी के द्वारा सुनियोजित साजिश रची गई है अडानी ग्रुप के खिलाफ, ये आरएसएस ने कहा है। यानी कि आरएसएस ने एक तरीके से खुलेआम अडानी ग्रुप का समर्थन कर दिया है, खुलेआम अडानी का बचाव किया है। अब हम इस बात को समझ लेते हैं। आरएसएस ने तो यहाँ तक कहा है कि अभी जो जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जो रिपोर्ट पेश की है, ये साजिश तब से नहीं चल रही है। ये साजिश जब से चल रही है, जब से ऑस्ट्रेलिया में 2016-17 में एक एनजीओ के द्वारा इसके अडानी ग्रुप के खिलाफ एक झूठा प्रचार प्रसार किया जाता है, अडानी ग्रुप को बदनाम किया जाता है। ये साजिश 2016-17 से चल रही है। यानी कि एक तरीके से यूं कहूं कि अडानी ग्रुप ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है, आरएसएस ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है वामपंथी लॉबी के ऊपर कि साहब अडानी को बदनाम किया जा रहा है, वामपंथी लॉबी के इशारे पर बर्बाद किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस अडानी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डवाडोल होने की कंडीशन में है, जिस अडानी की वजह से देश के हजारों लाखों लोगों का पैसा डूबने की कगार पर पहुंच गया है, जिस अडानी की वजह से एलआईसी और एसबीआई जैसी सरकारी संस्थाएं डूबने के कगार पर हैं, उस अडानी के पक्ष में आरएसएस बचाव में क्यों उतरा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे समझिए, 2014 से पहले देश में जो प्रमुख कारपोरेट घराने थे वो कौन कौन थे? टाटा हुआ, बिरला हुआ, अंबानी हुआ, बजाज हुआ। ये ग्रुप जो है देश के नामी गिरामी घराने हैं। एयरटेल हुआ, और भी अजीज प्रेम जी हैं, कई ऐसे घराने हैं। लेकिन अडानी ग्रुप आपने 2014 से पहले बहुत कम सुना होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अडानी ग्रुप धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता गया, और फिर अडानी ग्रुप दुनिया में तीसरे नंबर का रईस बन गया मोदी जी के ही कार्यकाल में। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव ऐसे हुआ कि सरकार के हस्तक्षेप से अडानी ग्रुप को उसकी हैसियत से अधिक उसको लोन दिलाए गए बैंकों के द्वारा, एलआईसी के द्वारा। यानी कि अडानी ग्रुप की जितनी क्षमता ही नहीं थी, उसकी क्षमता से अधिक लोन दिला दिए गए। यानी कि आप ऐसे समझिए कि सरकार की मदद से अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा रईस ग्रुप बन गया, अंबानी को भी पीछे छोड़ के। तो ऐसी कंडीशन में शंका ये पैदा होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस या भाजपा के नेताओं का भी इसमें कुछ घालमेल हो? अगर इसकी जांच हो तो जांच ही आंच बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर भी पहुंच जाए। ये लोग शंका इस बात की जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस पर जांच की मांग उठा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और मोदी जी अभी तक इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मोदी जी नहीं बोले, लेकिन भाजपा का जो एक तरीके से ये कहा जाए कि भाजपा जो है आरएसएस का बच्चा है, तो इस कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आरएसएस तो खुल के समर्थन में उतर ही आया। बात वही होगी, चाहे मोदी जी बोले चाहे आरएसएस बोले, बात एक ही है। तो आरएसएस ने सीधा अपना स्टैंड ले लिया है कि अडानी ग्रुप के साथ वो खड़ा है। बहुत बड़ी विडंबना है, जिस इंसान पर देश के लोगों का पैसा डुबाने का आरोप लगा हो,
उसके पक्ष में आरएसएस खुलकर समर्थन में खड़ा है। वो आरएसएस जो फिर अपने आप को कहता है कि हम सब सांस्कृतिक संगठन हैं, कल्चर्स एक्टिविटीज़ करते हैं। बड़े दुर्भाग्य और बहुत ही ये कहें कि बड़ा असमंजस वाली बात है। ऐसा इस तरीके से करना कहीं ना कहीं आरएसएस भी शक के दायरे में आता है कि आखिर आरएसएस को अडानी ग्रुप का समर्थन करने की जरूरत क्यों पड़ी। लोग तरह तरह के सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं। और इसमें तो कुछ यूट्यूब चैनल्स के लोगों को, मीडिया के भी कुछ लोगों के ऊपर उंगली उठाई गई है कि ये लोग भी इसमें इस पूरे प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।